हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 14 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिए कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता हो। देखिए यहाँ पर क्या दे, यहाँ पर नीचे आपको एक श्रृंखला दिए। इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा अक्षर यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, एच लिख रहा है। एच के बाद में क्या लिख रहा है, 3 लिख रहा है। 3 के बाद में के लिख रहा है। के के बाद में क्या लिख रहा है, 9 लिख रहा है। 9 के बाद में क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर एन लिख रहे हैं। एन के बाद में क्या लिख रहे हैं, 15 लिख रहे हैं। 15 के बाद में यहाँ पर क्यू लिख रहे हैं। क्यू के बाद में यहाँ पर 2 लिख रहे हैं, 21 लिख रहे हैं। और 21 के बाद में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। इन्हीं की जगह पर आपको बताना है कि कौन सा अक्षर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें पूछा क्या है। देखिए यहाँ पर आपको क्या पूछा है, इन श्रृंखला में पूछा है कि उस अक्षर का चयन करना है। किसको, अक्षर का चयन करना है, यानी संख्या को हमको नहीं लेना है, किसको, अक्षर को ज्ञात करना है। देखिए तो संख्या को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, हमको अक्षर को लेना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी देखिए एन से क्या लिख रहा है, के लिख रहा है। और के से क्या लिख रहा है, यहाँ पर एन लिख रहा है। एन से क्या लिख रहा है, यहाँ पर क्यू लिख रहा है। और क्यू से क्या लिख रहा है, यहाँ पर अगला संख्या को हमको ज्ञात करना है। देखिए एच में क्या करेंगे कि के आ जाएगा। तो एच में क्या करते हैं, 3 को जोड़ देंगे। जब एच में 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी के आ जाएगा। और के में क्या करेंगे, देखिए के से क्या लिख रहे हैं, के से एन लिख रहे हैं। तो के में भी क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे। जब के में भी 3 को जोड़ देंगे तो कितना गया, ए, यानी एन आ जाएगा। ठीक, और एन देखिए एन से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर क्यू लिख रहे हैं। तो एन में भी क्या करेंगे, एन में भी आपको 3 को जोड़ देते हैं। ठीक, देखिए एन में क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे। जब एन में 3 को जोड़ देंगे तो क्यू आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, क्यू, क्यू में क्या करेंगे, 3 को जोड़ेंगे। जब क्यू में क्या करेंगे, यहाँ पर 3 को जोड़ देते हैं। जब क्यू में 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी यहाँ पर टी आ जाएगा। क्या है, टी आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए अक्षर का ज्ञात करना है। तो अक्षर कितना आ गया, टी आ गया। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे कितना होगा, टी हो जाएगा। तो टी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदले जो पहले जोड़ी में लागू तर्क का पालन करता है। देखिए यानी इसका कहने का क्या मतलब है, यानी इसका कहने का मतलब है कि जो आपको 234 लिखा है ना, 234 आपको 24 ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से 711 जो है ना, आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे जो 234 है ना, 234 ले 24 किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो 234 किन संख्याओं से मिलकर बनाए। तो यहाँ पर देखिए 234 है ना, तो 234 किन संख्याओं से मिलकर बनाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मिलकर बनाए। ठीक, 2 हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पर क्या होगा, 4 हो गया। इनको क्या करेंगे, आपस में से कि 24 आ जाएगा। क्या करेंगे, यानी इसमें क्या करेंगे, आपस में से कि 24 आ जाएगा। देखिए अगर जोड़ लेंगे तो 3 कितना, 3 या 2 5 हो गया, 5 4 9 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार गुना करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। जब गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना गया, यानी 4 3 12 हो गया, 12 दूनी के 24 आ गया। यानी क्या करेंगे, यानी 234 को आपस में क्या करेंगे, 2 3 4 को आपस में गुना करेंगे, यहाँ पर 24 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 711 दिए, यानी 711 को भी क्या करेंगे, उसी प्रकार से रखेंगे। देखिए 711 किन संख्याओं से मिलकर बना है। तो 7 हो गया, फिर कितना हो गया, 1 हो गया, फिर 1 हो गया। इनको भी क्या करेंगे, इनको भी आपस में क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। जब इनको भी आपस में गुना करेंगे, देखिए जब आपस में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 ही होगा, और फिर 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 ही होगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो जो आपका 711 है ना, आपको 7 ले समझ होगा। तो 7 देखेंगे किस ऑप्शन में दिए हुए, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक जैसा है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे आपको 5 शब्द दिए, इन 5 शब्द में से 4 एक समान है और एक आपको विषम है। यानी 5 में से 4 एक समान, एक क्या है आपको अलग है, यानी क्या विषम दिख रहा है। उसी को बताना है कि 5 शब्द में से कौन सा आपका एक असम यानी विषम दिख रहा है। देखिए यहाँ पर कहेंगे, 5 को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर ईंट लिखा है, सीमेंट लिखा है, टेलीफोन लिखा है, टेलीविजन लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा है, पेंट लिखा है और रेत लिखा है। इन यानी 5 शब्द को ध्यान से देखने के बाद में आपको कौन सा एक विषम दिख रहा है, ठीक, और 4 एक समान दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्या दिख रहा है,
यहाँ पर मान लीजिए ये ईंट हो गया, ठीक, क्या हो गया, ईंट हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सीमेंट हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या रखते हैं, पेंट को रखते हैं, ठीक, क्या हो गया, पेंट हो गया। और इसको क्या रखते हैं, तो ये आपको क्या हो जाएगा, रेत हो जाएगा। देखिए इन तीनों क्या है, तीनों आपको क्या दिख रहे हैं, तो तीनों आपको क्या दिख रहे हैं, भवन निर्माण से संबंधित सामग्री है। देखिए यहाँ पर जैसे ईंट हो गया, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, भवन रखते हैं, यानी भवन हो गया, ठीक, भवन निर्माण यानी पर निर्माण हो जाएगा, ठीक, भवन निर्माण संबंधित है, यहाँ पर क्या लिखते हैं, संबंधित यानी संबंधित है। यहाँ तक समझ गए, ठीक, यहाँ तक समझिए। अब बोल रहा है देखिए यहाँ पर ईंट हो गया, सीमेंट हो गया, और यहाँ पर पेंट हो गया, ठीक, पेंट हो गया और रेत हो गया। इन तीनों के, इन चारों क्या दिख रहा है, तो चारों आपको क्या दिख रहे हैं, भवन निर्माण के संबंधित सामग्री है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको टेलीविजन दिख रहा है। तो टेलीविजन आपको क्या दिख रहा है, तो टेलीविजन आपको क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक है, क्या है, टेलीविजन जो है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक क्या है, यानी उपकरण है। तो मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक लिख लेते हैं, ठीक, यानी इलेक्ट्रॉनिक, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉनिक क्या है, उपकरण है। यहाँ पर उपकरण लिख देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी उपकरण हो जाएगा, ठीक, देखिए यानी उपकरण हो जाएगा, ठीक, यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपकरण हो जाएगा, ठीक, यानी उपकरण, ये उपकरण हो गया। देखिए यहाँ पर देखना, आपको क्या बताना है कि 5, देखिए यहाँ पर बोला ना कि 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक जैसा ही है, यानी 4 एक जैसा है और एक आपको अलग दिख रहा है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर ईंट हो गया, सीमेंट हो गया, ईंट हो गया, सीमेंट हो गया और पेंट हो गया और रेत हो गया। यानी चारों क्या है, चारों भवन निर्माण से संबंधित सामग्री हैं। लेकिन यहाँ पर टेलीविजन जो है ना, टेलीविजन आपको इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेलीविजन आपको चारों से संबंधित यानी अलग दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, विषम आपको यही हो गया, यानी टेलीविजन। तो टेलीविजन देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि दी गई आकृति से कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 14 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर कुछ करना नहीं, यहाँ पर देखेंगे इस आकृति में कितने आपको त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखिए इसमें क्या दिख रहा है, 1 हो गया, 2 हो गया, अभी 2 त्रिभुज बन रहा है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पर देखिए 7 हो गया, 8 हो गया, 8 त्रिभुज हो गया, 9 हो गया और यहाँ पर 10 हो गया। ये त्रिभुज इसमें कितने बनाए जा सकते हैं, 10 गो। लेकिन देखिए अब और कहीं त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है, यानी इसमें त्रिभुज कितने बनेंगे, तो 10 को बनेंगे। तो 10 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। देखिए यानी यहाँ पर क्या लिखा है, पहलवान लिखा है, मुक्केबाज लिखा है और योद्धा लिखा है। इन तीनों शब्द को आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर तीनों शब्द को ध्यान से देखेंगे इसमें कॉमन कौन से दिख रहे हैं। देखिए पहलवान हो गया, मुक्केबाजी हो गया और योद्धा हो गया, तीनों में से आपको कॉमन कौन से दिख रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमको कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर योद्धा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पर योद्धा दिख रहा है, यानी सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, योद्धा दिख रहा है। देखिए योद्धा हो गया, ठीक, योद्धा के अंदर में क्या आता है, मुक्केबाजी भी आता है और योद्धा के अंदर में पहलवान भी आते हैं, यानी दोनों क्या आते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मुक्केबाजी भी हो जाएगा और यहाँ पर पहलवान भी हो जाएगा। देखिए पी लिख देते हैं, यानी पहलवान भी हो जाएगा। देखिए आपस में यानी इसको किस प्रकार से वेन आरेख आपसे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर योद्धा सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, योद्धा होगा, योद्धा के अंदर में क्या आते हैं, मुक्केबाजी आते हैं और मुक्केबाजी और योद्धा के अंदर में क्या आते हैं, यहाँ पर पहलवान आते हैं, यहाँ पर पहलवान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर योद्धा हो गया और योद्धा के अंदर में क्या आता है, मुक्केबाजी हो गया और मुक्केबाजी और योद्धा के अंदर में पहलवान आते हैं, यानी इस तरह का आपका संबंधित है और इस तरह का भी वेन डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका किस में दिया है, सी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक खास कूट भाषा में यदि यानी सिंगर को यानी TKOIFT लिखा जाता है तब उसी कूट भाषा में यानी एक्टर को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि जो आपको सिंगर है ना, सिंगर को TKOIFT किस प्रकार से लिख रहा है, ठीक उसी कूट भाषा में आपको एक्टर को बताना है कि किस प्रकार से लिखेगा। तो सबसे पहले देखेंगे सिंगर को आपको किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पर सिंगर को क्या लिख रहा है, तो सिंगर को क्या लिखे, तो यहाँ पर देखिए सिंगर लिख लेते हैं, यानी एस हो गया, आई हो गया और यहाँ पर क्या दिया, आई दिया, ठीक,
एन हो गया, यहाँ पर जी हो गया, यहाँ पर ई हो गया और यहाँ पर आर हो गया। सिंगर को क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए टी लिख रहा है, फिर आपको के लिख रहा है, फिर ओ लिख रहा है, फिर आई लिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है, एफ लिख रहा है और यहाँ पर टी लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यानी एस ले क्या लिख रहा है, टी लिख रहा है। तो एस ले जब टी लिख रहा है तो इसकी क्या जोड़ रहा है, देखिए एस में क्या करेंगे 1 को जोड़ देते हैं तो कितना गया, टी आ जाएगा। और टी में यानी आई से क्या लिख रहा है, के लिख रहा है, तो आई से क्या लिख रहा है, तो आई में क्या करेंगे 2 को जोड़ देते हैं, कितना गया, के आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए एन में क्या करेंगे, ओ को यानी एन से क्या लिख रहा है, ओ लिख रहा है, इसमें क्या कर रहा है, इसमें आपको +1 कर रहा है, क्या कर रहा है, 1 कर रहा है। उसी प्रकार से जी से क्या लिख रहा है, आई लिख रहा है, तो इसमें प्लस कितना कर रहा है, 2 कर रहा है। उसी प्रकार से देखिए ई के बाद में एफ आ गया, क्या लिख रहा है, ई से एफ लिख रहा है, तो इसमें प्लस आपको 1 कर रहा है। उसी प्रकार से देखिए आर एस टी, यानी यहाँ पर क्या लिख रहा है, 2 को जोड़ रहा है, क्या कर रहा है, 2 जोड़ रहा है। देखिए यानी पहला में देखिए 1 2 जोड़ रहा है, फिर 1 2 जोड़ रहा है, फिर 1 और 2 जोड़ रहा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, हम आपको एक्टर को रखेंगे। देखिए एक्टर को क्या लिखा है, यहाँ पर ए लिखा है, यानी सी लिखा है, फिर टी लिखा है, ओ लिखा है और आर लिखा है। एक्टर को भी क्या करेंगे, इसमें भी जोड़ेंगे। एक्टर में क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे, यानी ए में 1 के जोड़ेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, बी हो गया, कितना आ गया, बी आ जाएगा। और सी में क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे, जब सी में 2 को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर ई आ जाएगा, कितना, ई आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर टी में क्या करेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे, क्योंकि 1 जोड़ रहा है, फिर 2 जोड़ रहा है, फिर 1 जोड़ रहा है, तो टी में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी टी यू होता है, ठीक, टी यू हो गया। और उसी प्रकार से देखिए ओ में क्या करेंगे, 2 को जोड़ लेंगे, जब ओ में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर ओ क्यू पी यू, ठीक, यानी क्यू आ जाएगा, कितना गया, क्यू आ गया। अब आपको देखिए आर में कितना जोड़ेंगे, 1 को जोड़ेंगे, आर में कितना जोड़ेंगे, यानी 1 को जोड़ेंगे। जब आर में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर एस आ जाएगा, कितना गया, एस आ गया। यानी एक्टर को देखिए, एक्टर को क्या लिखेगा, एक्टर को बी ई यू क्यू एस लिखेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेगा, बी यू, यहाँ पर क्या लिख रहा है, बी लिख रहा है, ई लिख रहा है, यू लिख रहा है, क्यू लिख रहा है और यहाँ पर एस लिख रहा है। तो देखेंगे आपको बी ई यू ए यानी क्यू एस किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बी लिखा है, फिर बी यू एस क्यू, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए 52 बच्चों की एक कक्षा में बिलाल जो है ना, बिलाल का स्थान नीचे से 11वां है, सलमान का बिलाल से यानी 9 स्थान ऊपर है, तो ऊपर से सलमान का क्या स्थान होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यानी इसका कहन, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर 52 बच्चे हैं, कितने हैं टोटल, 52 बच्चे हैं। इसमें बोल रहा है कि बिलाल का स्थान क्या है, नीचे से 11वां है, नीचे से क्या है, 11वां है। लेकिन सलमान जो है ना, सलमान बिलाल से क्या है, सलमान जो है ना बिलाल से 9 स्थान ऊपर है, क्या है, 9 स्थान ऊपर है। तो आपको सलमान का बताना है कि क्या स्थान होगा, ठीक, यानी कि ऊपर से क्या होगा स्थान सलमान के। जब देखिए इस तरह का प्रश्न दिया रहेगा तो इसमें क्या करेंगे, तो नीचे से बिलाल का स्थान कितना है, 11वां है। तो देखिए यहाँ पर बिलाल को नीचे से, देखिए यहाँ पर नीचे से लिखते हैं, ठीक, नीचे से, यानी नीचे से बिलाल का स्थान कितना दिया है, यहाँ पर नीचे से 11वां दिया है, क्या दिया, 11वां दिया है। यहाँ पर नीचे से, ठीक, नीचे से बिलाल लिखते हैं, ठीक, यहाँ पर बिलाल हो जाएगा, ठीक, बिलाल का स्थान कितना दिया, 11वां दिया है। यहाँ तक समझ रहे, 11वां हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखिए, अब आगे कुछ करना नहीं है, 11 दिया है और यहाँ पर सलमान जो है, सलमान बिलाल से 9 स्थान ऊपर है। जब बिलाल से 9 स्थान ऊपर हैं तो क्या करेंगे, बिलाल को और सलमान को आपस में जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ देखिए अब इसमें करेंगे क्या, देखिए इसको क्या करते हैं, इसको अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या दे, नीचे से, देखिए यहाँ पर मान लीजिए इसको क्या लगता है, यानी बिलाल का स्थान, देखिए यहाँ पर बिलाल लिखते हैं, ठीक, यानी बिलाल हो गया, फिर बिलाल का स्थान, यानी बिलाल का स्थान हो गया तो यहाँ पर स्थान रख लेते हैं, ठीक हो गया, स्थान हो गया। बिलाल का स्थान कितना दे, 11वां दिया है। ये देखिए नीचे से कितना, नीचे से बिलाल का स्थान कितने दे, 11वां दिया है। और उसी प्रकार से यहाँ पर सलमान को रखेंगे, यहाँ पर देखिए यानी सलमान हो जाएगा, ठीक, यानी सलमान हो गया, सल, देखिए यहाँ पर सल हो जाएगा ना, यानी सलमान हो गया, ठीक, यानी सलमान हो गया। सलमान का स्थान कितना है, तो सलमान का स्थान यहाँ पर स्थान हो गया। सलमान का स्थान कितना है, तो इसमें करेंगे कुछ नहीं, यानी बिलाल का 11वां है और यहाँ पर 9 ऊपर है, सलमान का बिलाल से 9 ऊपर है, तो ऊपर है तो क्या करेंगे, 9 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 20 आ गया। देखिए यहाँ पर क्या गया, यहाँ पर बिलाल का स्थान कितना आ गया, नीचे से 11वां आ गया और बिलाल का स्थान कितना आ गया, 20वां आ गया। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि 20 है, यानी देखिए ऊपर से सलमान का स्थान क्या है, ऊपर से सलमान का स्थान पूछा है। तो जब सलमान का पूछा है तो सलमान का देखिए 20 आ गया और टोटल में से क्या करेंगे, 20 को माइनस कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पर करना कुछ नहीं, यहाँ पर 52 आ गया। कुल टोटल विद्यार्थी कितने दिए, बच्चे 52 दिए और 52 में से क्या करेंगे, सलमान को 20 को माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद में क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देते हैं, क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। जब 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 52 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 32 बचेगा, कितना 32 और 32 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना गया,
33 आ जाएगा। कितना आ गया? 33 आ गया। यहाँ पर क्या जाएगा? 33, यानी ऊपर से सलमान का स्थान क्या होगा? तो 33वां होगा। तो 33वां देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे एक घन की 3 आकृतियां दर्शाई गई हैं, यानी सी युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा? देखिए यानी यहाँ इसका कहने का मतलब है कि नीचे आपको कह दे एक ही पासे का 3 स्थितियां दर्शाया गया है, इन तीनों स्थितियां में आपको बताना है कि सी का विपरीत कौन सा होगा। ठीक, यानी सी का विपरीत बताना है। देखिए जब इस तरह का प्रश्न आपको सवाल किसी एग्जाम में पूछेगा, इसमें जब सी का विपरीत पूछेगा या 3 का, 4 का, 6 का, 8 का किसी का विपरीत अगर पूछेगा तो देखिए तो क्या करेंगे, ए यहाँ पर कह दे 1 दिया, यहाँ पर 2 फलक दिए, यहाँ पर 3 फलक दिए। देखिए जब 2 फलक एक समान मिलेगा, यानी 2 स्थितियां में एक समान एक फलक मिल जाएगा, तो दूसरा है ना घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। जैसे में इसका देखिए, इसका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखिए यानी दूसरा में जेड मिल रहा है, तीसरा में भी क्या मिल रहा है? जेड मिल रहा है, यानी तीनों में क्या मिल रहा है? ये दोनों में क्या मिल रहा है? हमको जेड मिल रहा है। जेड कॉमन हो गया। यहाँ पर देखिए जेड का विपरीत क्या होता है? यहाँ पर जेड हो गया। ये विपरीत रखते हैं, क्या रखते हैं? यहाँ पर विपरीत हो गया। क्या होगा? विपरीत हो गया, यानी जेड का विपरीत जेड हो गया, यानी दोनों में कॉमन मिल गया, जेड का विपरीत जेड हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या, जेड के बाद में क्या करेंगे, यानी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, तो जेड के बाद में घड़ी की दिशा में घुमाए तो कितना गया? बी आ गया। फिर जेड के बाद में इसको में भी क्या करेंगे? घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, तो यहाँ पर कितना का? एफ आ गया, यानी बी का विपरीत क्या होगा? एफ हो गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए अब बी को क्या करेंगे? घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, जब बी को घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो सी आ गया। और यहाँ पर देखिए एफ का घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो एन आ गया। कितना गया? एन आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन हो गया। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा है? आपसे सवाल पूछा है कि सी का विपरीत बताना है। ठीक, यानी सी का यानी फलक के विपरीत बताना है। तो सी का विपरीत देखिए यहाँ पर एन दिख गया। क्या दिख गया? एन दिख गया। तो सी का विपरीत क्या हो जाएगा? एन हो गया। तो एन देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि आप छायांकित रेखा पर दर्पण लगाते हैं तो निम्न में से यानी कौन सा एक विकल्प दी गई आकृति की उचित छवि होगी? देखिए यानी इसका कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर मिनिस्टर लिखा है, इन मिनिस्टर मान लीजिए ये क्या है? एक आकृति है। इस आकृति को अगर हम इस दर्पण में देखेंगे तो ये दर्पण में देखेंगे ये किस तरह का आपको दर्पण में दिखेगा, ये मिनिस्टर लिखा हुआ, आपको इसी को ज्ञात करना है। देखिए जब यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर जब दर्पण से सवाल पूछेगा तो करना क्या है, यहाँ पर देखिए मिनिस्टर लिखा है। ठीक, मिनिस्टर को अगर हम दर्पण में देखते हैं तो यहाँ पर क्या रखते हैं? एक बड़ा सा दर्पण रखते हैं। जब दर्पण में देखेंगे तो ये मिनिस्टर में तो सबसे पहले क्या होगा? आर आ जाएगा। तो आर आपको दर्पण में देखेंगे तो यानी आर आपको इस प्रकार से दिखता है, और ई आपको क्या दिखेगा? ई आपको इस प्रकार से दिखेगा। और ठीक उसी प्रकार से टी दिखेगा तो टी आपको सेम दिखेगा, लेकिन एस दिखेगा यानी एस आपको इस प्रकार से दिखेगा। ठीक, और आई दिखेगा तो आई तो आपको उसी प्रकार से दिखेगा। और यहाँ पर एन दिया है तो एन आपको देखिए इस प्रकार से दिख जाएगा। फिर आपको आई दिखेगा तो आई आपको इस प्रकार से दिखेगा, और एम आपको उसी प्रकार से दिखेगा। देखिए यहाँ पर मिनिस्टर लिखा है, मिनिस्टर को हम दर्पण में देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। इस तरह का आपको देखेंगे किस ऑप्शन में आकृति दिया हुआ है, यानी इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है। देखिए आर हो गया, ई हो गया, टी हो गया, एस हो गया, आई हो गया, आई के बाद में एन हो गया, फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है? आई लिख रहा है, एम लिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से उस एक विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। देखिए यहाँ पर नीचे 5 शब्द दिए, इन 5 शब्द को आपको क्या करना है? सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए सब सार्थक क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहला कौन होगा? देखिए यहाँ पर पहला में दिया पेंट दिया है, दूसरा में योजना दिया है, तीसरा में फर्निश दिया है, चौथा में क्या दिया? बनाना दिया है, और यहाँ पर पांचवा में क्या दिया? रहना दिया है। देखिए आपको एक क्या लिखा है? 1 से लेकर 5 तक सीरीज लिखा है, ये आपको क्या है? सार्थक क्रम में सजाया नहीं है, हमको आप सजाना है। क्या करना है? सार्थक क्रम में सजाना है। तो सार्थक क्रम में सजाने के लिए 5 शब्द को ध्यान से पढ़ने के बाद में हमको सबसे पहले कौन सा दिख रहा है? तो सबसे पहले हमको योजना दिख रहा है। क्या दिख रहा है? योजना दिखेगा। क्या दिखेगा? योजना। योजना कितने पद है? 2 पद है। उसके बाद में योजना दिखेगा। ठीक, योजना के बाद में क्या हो जाएगा? यहाँ पर बनाना होगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर बनाना हो जाएगा। तो बनाना कितने पद है? तो यहाँ पर 4 हो गया। और फिर उसके बाद में क्या दिए? बनाना के बाद में क्या दिए? यहाँ पर यानी बनाना के बाद में 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रखेंगे? 1 को रखेंगे, यानी पेंट को रखेंगे। क्या करेंगे? पेंट को रखेंगे। पेंट के बाद में फिर यहाँ पर क्या दिए?
यहाँ पर 3 को रखेंगे यानी फर्निश को रखेंगे, और फर्निश के बाद में यहाँ पर 5 को रखेंगे। क्या रखेंगे? 5 को रखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले बनाना होगा यानी योजना होगा। क्या होगा? योजना। योजना कोई चीज़ का योजना बनाते हैं, ठीक, योजना होगा। योजना के बाद में फिर आपको बनाना हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेंट करेंगे, फिर फर्निश करेंगे, तब तो उसमें रहेंगे, यानी पाँचों में क्या होगा, रहना होगा। तो देखिए आपको सार्थक क्रम में सजा दिए, जब सार्थक क्रम में सजा दिए तो 24 हो गया, यानी 135 देखेंगे किस ऑप्शन दिया है, यानी 24 135। देखिए इसमें एक ही चराई नहीं होगा, ये 23 हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखिए इसमें 24 135 यानी ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है, यानी डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है, 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 15 फरवरी 2018 को अगर गुरुवार है तो आपको बताना है कि 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन था। देखिए यहाँ पर कौन सा दिन था, तो यहाँ पर करना कुछ नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे, तो 15 फरवरी से 2018 से लेकर और 18 अप्रैल 2019 तक के बीच में दिनों की संख्या को निकालेंगे। ठीक, क्या करेंगे, दिनों की संख्या को निकालेंगे। देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर 15 लिखा है, ठीक, 15 यानी 15/2 लिखा है, यानी 15/2 फरवरी, यानी 15 फरवरी, ठीक, 15 फरवरी यहाँ पर 2018 लिखा है। क्या लिखा है, 2018 लिखा है। तो 2018 को क्या लिख रहा है, यहाँ पर गुरुवार लिख रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुरुवार लिख लेते हैं, ठीक है, हो जाएगा गुरुवार हो गया। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर 15 हो जाएगा, यानी 15/3 आ गया, ठीक, यानी 15/3 और 2000 कितना आ गया, 19 में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर शुक्रवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, ठीक, यानी शुक्रवार हो गया, क्या शुक्रवार हो गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए जो शेष बचेगा, अब इसमें करना कुछ नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे कि इनको बीच की संख्या निकालते हैं। देखिए यानी यहाँ पर 15 फरवरी 2018 से लेकर 18 अप्रैल 2019 के बीच में कुल दिनों की संख्या निकालेंगे। जब दिनों की संख्या निकालेंगे तो देखिए 15 फरवरी दिया ना, तो 15 फरवरी में क्या करते हैं, यहाँ पर 15 फरवरी रखते हैं। तो मान लीजिए शेष बचे दिनों की संख्या लिख लेते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, शेष बचे दिनों की संख्या, यानी शेष हो गया, यानी शेष रखते हैं, ठीक, शेष हो गया, शेष बचे, यहाँ पर शेष बचे दिनों की संख्या, यहाँ पर दिनों की संख्या, यानी दिनों की संख्या। देखिए दिनों की संख्या तो क्या हो जाएगा, यानी 15 फरवरी बोल रहा था, इसमें क्या हो जाएगा, यानी 15 फरवरी बोल रहा है, तो 15 फरवरी के बाद में 28 का फरवरी लगता है, तो इसमें कितना बचा, 13 दिन बचा। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 15 फरवरी, फरवरी के बाद में क्या गया, मार्च आ गया, तो मार्च आपको पूरा 31 दिन बचा। मार्च के बाद में फिर अप्रैल आ गया, तो यहाँ पर पूछा कि 18 अप्रैल तक, तो 18 अप्रैल तक, तो 18 को इसमें जोड़ लेंगे, यानी सबको आपस में जोड़ने के बाद में हमको क्या आ गया, यहाँ पर जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा, यानी जोड़ने के बाद में आपको 62 आ जाएगा। कितना क्या, 62 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर छोटा छोटा लिख लेते हैं, क्या करेंगे, छोटा छोटा लिखते हैं। देखिए यहाँ पर 13 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 31 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना आ गया, 18 आ जाएगा। कितना गया, 18 आ गया। इनको जोड़ने के बाद में कितना गया, 62 आ गया, यानी विषम दिनों की संख्या, यानी शेष बचे दिनों की संख्या कितना गया, 62 आ गया। जब 62 आएगा तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो 7 ले क्या करेंगे, इसको भाग कर लेंगे। जब 7 ले भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना मात्रा में कट जाएगा, यहाँ पर यानी 7 8 56 हो गया। कितना, 7 8 56। तो जब 7 8 56 हो जाएगा, यानी 7 8 56 कट गया, तो शेष कितना बचा है, तो शेष आपको कितना बचा है, तो शेष देखिए आपको कितना बच गया, 6 बच गया। शेष कितना बचा, 6 बचा। जब शेष 6 बच गया ना, तो क्या करेंगे, शुक्रवार में यानी 15/3/2019 में क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 6 को जोड़ देंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, शुक्रवार में जोड़ देंगे, यहाँ पर शुक्रवार हो गया, ठीक, यानी शुक्रवार। तो शुक्रवार में क्या करते हैं, 6 को जोड़ देंगे। जब शुक्रवार में 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, फिर गुरुवार आ जाएगा। क्या आएगा, यहाँ पर गुरुवार आ जाएगा। क्या आएगा, गुरुवार आ जाएगा। तो यहाँ पर 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन था, तो यहाँ पर गुरुवार था। तो गुरुवार देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए जब घड़ी में शाम के 5:49 का समय हो रहा हो तो यानी घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बीच बने छोटे कोणों का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर प्रश्न को समझिए। यहाँ बोल रहा है कि एक घड़ी में जब शाम को 5:49 हो रहा है तो घंटे का सुई और मिनट का सुई का बीच का कोण बताना है। ठीक, क्या बताना है, घंटे और मिनट का सुई का बीच का कोण बताना है। जब बीच का कोण पूछेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक फार्मूला होता है। क्या होता है, फार्मूला होता है। जैसे में देखिए यहाँ पर मिनट होता है, मिनट बराबर क्या लिखेंगे, 2/11 को लिखते हैं। ठीक है, करें 2/11 रखते हैं। 2/11 गुने क्या होता है, घंटा, यानी एच हो गया, घंटा हो गया। फिर यहाँ पर गुना कितना होता है, 30 होता है। और यहाँ पर भी प्लस रखते हैं और माइनस भी रखेंगे। ठीक, यहाँ पर भी क्या रखेंगे, कोण को रखेंगे। क्या रखेंगे, कोण को रखेंगे। ये देखिए ये आपको क्या होगा, फार्मूला हो गया। जब कोण निकालने के लिए ये क्या होगा, फार्मूला हो जाएगा। जब फार्मूला होगा तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, इसी पर बैठा लेते हैं। तो मिनट कितना दिए, तो मिनट आपको 49 दिए। कितने दिए, 49 दिए। फिर बराबर यानी 2 कितना दिए, 11 दिए। फिर गुना कितना दिए, यहाँ पर इंच यानी घंटा कितना दिए, तो घंटा देखिए 5 दिए। तो यहाँ पर क्या रखेंगे,
5 को रखेंगे। अब आगे देखिए, आगे कितना दिया, यहाँ पर 30 लिखा है तो 30 लिखेंगे। यहाँ पर कोण, यहाँ पर क्या लिखा है, कोण लिखा है, तो माइनस में क्या करेंगे, कोण को लिख लेंगे, क्या करेंगे, यानी कोण को रखेंगे, ठीक है, करेंगे कोण को रखेंगे। अब आगे देखिए, आगे क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर यानी 49 हो गया। देखिए 49 गुने कितना गया, 11 आ जाएगा, और बट्टा में कितना दिया, 2 हो जाएगा, बट्टा में कितना गया, 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कैसे बट्टा में 2 को रखते हैं, ठीक, 2 हो गया। अब 2 हो गया, फिर बराबर में कितना गया था, 5 3 15 हो गया, यानी 150 आ गया। कितना गया, 150, और प्लस कितना दिया, यानी यहाँ पर देखिए प्लस कितना दिया, यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा, तो प्लस आपको थीटा दिया है, क्या दिया, यानी डिग्री दिया है, ठीक। उसी प्रकार से देखिए अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या करेंगे, एक यानी देखिए 49 और 11 में गुना करने के बाद में 2 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 200 यानी 269.5 आ जाएगा, ठीक, 269.5 आ जाएगा। फिर माइनस क्या करेंगे, तो माइनस आपको यहाँ पर क्या करना है, यानी थीटा को माइनस करेंगे, क्या करेंगे, थीटा को माइनस करेंगे। जब थीटा को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर थीटा को माइनस करेंगे तो 150 दिए, ठीक है, दिए 150 दिए, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो थीटा बराबर 150। देखिए तो अब 269.5 में से 150 को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 119 देखिए कितना बचेगा, यहाँ पर 119 बचेगा ना, देखिए 119 यानी 119.5 बचेगा, ठीक, 119.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर घंटे और मिनट के सुई के बीच का कितना कोण बनेगा, तो देखिए 119.5 डिग्री, 119.5 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो 119.5 डिग्री देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए प्रश्न चिन्ह में दी गई दोनों आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति बनाई गई है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे देखिए ये प्रश्न आकृति दिया है, यहाँ पर आपको उत्तर आकृति दिया है। ये प्रश्न आकृति जो आकृति दिख रहा है ना, देखिए ये जो प्रश्न आकृति में आकृति दिख रहा है दोनों, ये उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति आपको किस ऑप्शन में बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर देखिए ई वाला दिख रहा है, ठीक, ई वाला दिख रहा है, और इसको यहाँ पर ई वाला दिख रहा है, ये किस ऑप्शन में बनाया जा सकता है, उत्तर आकृति में से, ठीक, क्या करें, उत्तर आकृति में से। देखिए अगर इस प्रश्न आकृति को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ई दिख रहा है, देखिए ई वाला दिख रहा है, फिर इसके बाद में ई वाला दिख रहा है, ई वाला देखिए इसमें दिख रहा है, ठीक, यानी ऑप्शन ए में बनाया जा सकता है। इन दोनों क्या है, ये दोनों आकृति आपको ऑप्शन ए में बनाया जा सकता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उन सही प्रतीकों के समूह को चुनिए जो दिए गए समीकरण में सही बैठे। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे आपको एक समीकरण दें, इन समीकरण में बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा चिन्ह को यानी बदल दे, यानी चिन्ह को रखेंगे, इस समीकरण सही बन जाएगा। देखिए तो क्या करते हैं, ऑप्शन ए को देखेंगे, जब ऑप्शन ए को देखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे माइनस को रखेंगे, जब यहाँ पर माइनस को रखेंगे तो यहाँ पर हो रहा है, नहीं हो रहा है, माइनस यहाँ पर प्लस रखेंगे, ठीक, यहाँ पर प्लस हो गया, फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, सबको आपस में जोड़ने के बाद में 0 आएगा, नहीं आएगा, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं, ठीक है, करेंगे ऑप्शन बी को देखेंगे, जब ऑप्शन बी को देखेंगे देखिए तो ऑप्शन बी को देखिए यहाँ पर भागा होगा, तो चरते ही तो 12, देखिए यहाँ पर फिर प्लस हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, भागा हो गया। देखिए चरते ही 12 यानी 4 मतलब हो गया, 4 में से क्या करेंगे, 4 4 8 हो गया, और 8 में से क्या करेंगे, यहाँ पर भागा दिए 8 में तो 0 हो गया, 8 में से देखिए ये भी नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या करेंगे, डी को देखते हैं। देखिए इस तरह का प्रश्न क्या होता है ना, इस तरह का प्रश्न में अक्सर क्या होता है, ऑप्शन डी सही होता है। तो ऑप्शन डी को देखेंगे, देखिए ऑप्शन डी क्या होता है, ऑप्शन डी में क्या दिए, यहाँ पर भागा दिए, भागा रखेंगे, यहाँ पर क्या दिए, प्लस दिए तो यहाँ पर प्लस को रखेंगे, अब यहाँ पर माइनस दिए तो माइनस को रखेंगे, अब बराबर दिए है। अब देखिए यहाँ पर क्या गया, 12 गया, 12 भागा कितना दिए, 3 दिए, फिर प्लस में कितने दिए, 4 दिए, फिर माइनस कितने दिए, 8 दिए, बराबर में हमको 0 लाना है। देखिए तो चरते ही कितना हो गया, 12 हो गया, यहाँ पर 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, 8 आ गया, और 8 दिया, और माइनस कितना दिए, 8 माइनस 8 दिए, 8 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। देखिए आपको 0 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपको डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।